हेलो दोस्तों, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूं आपसे कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को लेकर। जो भी साथी लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं वो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए रिवीजन वीडियो इसे माना जाएगा। यानी अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इससे उम्मीद है, यानी मेरा गारंटी है कि 5 से 8 क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से आएगा, यानी इस क्लास से आने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, शुरू से अंत तक क्लास को करिएगा, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन हो एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए, या फिर आप पीडीएफ के लिए 5 स्टार स्टडी पे भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेस्ट देना हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे ऑल ओवर बिहार के स्टूडेंट क्लास 10 के लाइव टेस्ट देते हैं। आप भी टेस्ट विभाग में हिस्सा लें और देखिए कि आपका तैयारी का जो लेवल है वो कहाँ तक अभी की है, अभी हुआ है या पूरा या नहीं। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपका तैयारी का लेवल कैसा है। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो इस नंबर में से दोनों में से किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन थोड़ा तबीयत ठीक नहीं अभी तक हुआ है, ठीक है, तो आप लोग साउंड को मैनेज करिएगा। करा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है क्यूबा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है, आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरीकरण को। किसको? तो शहरीकरण को बाबू आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने शहरीकरण को गंभीर रूप से प्रभावित किया था, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, इसे वीवीआई लगा लीजिएगा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मेघालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आपको जो भी प्रश्न आज बताने वाले हैं उसमें से 8 से 10 प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पक्का आएगा तो आएगा, ठीक है, तो बिना स्किप किए देखिएगा। अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, बताया गया प्रश्न है। याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। आप जानते हैं कि पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। जहाँ पे भी बिहार की नाम आए आप समझ जाइएगा कि पिछड़ा राज्य हमारे बिहार है। आप बिहार से बिलोंग करते हैं, आपको ये पता होगा, ये प्रश्न पूछा गया है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कि पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो बिहार को। बिहार से बिलोंग करते हैं, आप जानते हैं बिहार में कैसा स्थिति परिस्थिति है। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन ए है फरवरी 1917, ऑप्शन बी है नवंबर 1917, ऑप्शन सी है अप्रैल 1917, ऑप्शन डी है जनवरी 1905। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं सभी लोग कि बोल्शेविक क्रांति जो होते हैं वो अक्टूबर को टिक करके चले आते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है।
बोल्शेविक क्रांति जो होता है वो नवंबर 1917 में मनाया गया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। लेकिन यहाँ पे अक्टूबर जो टिक मारते हैं वो समझिए कैसे कि रूसी क्रांति को हम लोग बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, रूसी क्रांति को हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, यानी कहते हैं। तो इसी को लेके कंफ्यूज खा जाते हैं स्टूडेंट लोग। तो अक्टूबर कभी न मारिएगा, अब जब भी मारिएगा तो यहाँ पे देखिए अक्टूबर नहीं है लेकिन अक्टूबर रहेगा कंफ्यूज करने के लिए। तो आप अक्टूबर नहीं नवंबर ही मारिएगा। अक्टूबर में रूसी क्रांति हुई थी, इसी को नाम से अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1950 में, 1952 में, 1954 में, 1951 में। तो यहाँ पे समझिएगा इसका रियल आंसर हो जाएगा वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन आपको किताब के अनुसार यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी टिक करके चल सकते हैं, आगे बढ़िएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अगर 1982 ऑप्शन में मिल जाए तो आप पहले 1982 को ही महत्ता दीजिएगा, इसी को ही आप टिक करना है, ठीक है। वर्ष 1952 में क्या हुआ था कि वर्ष 1952 में भारत सरकार ने वन्य जीव के संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन किया था। इसको शॉर्ट में IBWL भी कहते हैं। यानी IBWL की गठन के लिए भारत सरकार ने 1952 में किया था। इसी को वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कितने मार देते हैं? तो ऐसा नहीं है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1982 में हुआ था रियल, लेकिन इसका गठन भारत सरकार ने इसको बचाव के लिए, संरक्षण के लिए IBWL का गठन किया, जो कि 1952 में किए थे। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है कंफ्यूज नहीं खाएगा। अगर आपको ऑप्शन में 1982 नहीं नजर आए तो ऑप्शन बी टिक करिएगा 1952, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते अगला जो प्रश्न आज का है वह है सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है। सोवियत संघ का विखंडन वर्ष कब है? ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी है 1990, ऑप्शन सी है 1989, ऑप्शन डी है 1987। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हम बताए हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। बताया गया प्रश्न है, देखते हैं कितना कितना का आंसर याद है। अगला प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या है? ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आस्था है, ना कि अनास्था है, अविश्वास, सभी ग्रह। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आस्था है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है कह रहा है राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था कौन है? ऑप्शन ए है महाजन, ऑप्शन बी है सरकारी बैंक, ऑप्शन सी है व्यापारी, ऑप्शन डी है सेठ साहूकार की। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहकारी बैंक है। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था कौन है? तो सरकारी बैंक को हम लोग राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, इसका कारण क्या है? नरेगा जो है दोस्तों यह पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा है, इसका कारण क्या है? बिचौलिए, या फिर ईमानदारी, या फिर राज्य सरकार, या केंद्र सरकार। तो आप जानते हैं कि बिचौलियों के कारण, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिचौलियों के कारण, जिसको हम लोग दलाल के नाम से भी कहते हैं। दलाल लोग के कारण नरेगा जो है पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कह रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो बताया गया प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ऑप्शन ए है 1861 में, ऑप्शन बी है 1862 में, ऑप्शन सी है 1863 में, ऑप्शन डी है 1864 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1861 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बार एंड, देखिए पीस लिखा गया, पीस किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी है दोस्तोयेवस्की, ऑप्शन डी है एंडरस। सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बताया गया प्रश्न ये सब कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करेंगे। अब आपके लिए सिंपल क्वेश्चन, जिनको आंसर नहीं याद है वो भी कमेंट कर देंगे, हम सभी का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी वो भी कमेंट कर सकते हैं या फिर संपर्क कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आ गया, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बताया गया प्रश्न अभी हम बताए कि 7 नवंबर 1917 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। आपको हम बताए थे कि इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, क्योंकि बिहार बोर्ड हमेशा ये पूछता है किनका जन्म कब हुआ था, किनका मृत्यु कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ये 3 चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप हिंदी पेपर दें, इंग्लिश पेपर दें या फिर SST पेपर दें या फिर संस्कृत का पेपर दें। ये 4 पेपर ऐसे हैं जो कि आपको हमेशा सभी चारों पेपर में पूछे जाएंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी हो क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1924 में, 21 जनवरी 1924 में हुई थी। 21 जनवरी 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। लेकिन जन्म किन्हीं को अगर याद नहीं है तो भी याद कर लेंगे। इनका जन्म जो हुआ था वो 22 अप्रैल 1870 में हुआ था। 22 अप्रैल 1870 में हुआ था, लेकिन ये डेट करके 53 साल पे, यानी इनका जन्म 21 जनवरी 1924 में हुआ। लेनिन की जन्म 21 जनवरी 1924 में हुआ, मृत्यु 21 जनवरी 1924 में हुआ, जन्म इनका 22 अप्रैल 1870 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी आपके यहाँ पे मृत्यु पूछ दिया, हो सके अगला प्रश्न में जन्म आपके पूछ दे, तो आप याद रखिएगा इस तरह का प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। बताया गया प्रश्न है दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। ये सब क्वेश्चन आपको बताएंगे नहीं, ये सब क्वेश्चन आपको खुद बताना है कमेंट सेक्शन में, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सब सिंपल क्वेश्चन है, सभी को याद होना चाहिए। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए है 1838 में, ऑप्शन बी है 1858 में, ऑप्शन सी है 1881 में, ऑप्शन डी है 1911 में। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1881 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ऑप्शन ए है श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी है मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी है कृषक वर्ग, ऑप्शन डी है सभी वर्गों को। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी वर्गों को शोषण किया गया था। जो भी पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं वो श्रमिक लोग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, तीनों को जो होते हैं ये लोग शोषण करते हैं, दबा के रखते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ऑप्शन ए है 15%, बी है 20%,
सी है 10%, ऑप्शन डी है 7%। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, करा एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। बताया गया प्रश्न है, याद रखिएगा साइंस का भी क्वेश्चन ये सब पूछ दिए जाते हैं यहाँ से कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए है मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बॉक्साइट की। अगले प्रश्न है, करा भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मेघालय। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो पहले इसी वीडियो में हम बताएं कि राजस्थान, देखिए 2 बार टाइपिंग हो गया है, 2-3 प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। यानी बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए है 6283 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 5243 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7283 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 8500 किलोमीटर यानी 8500 किलोमीटर। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6283 किलोमीटर। इतना जो है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई है। कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो 6283 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बताया गया प्रश्न है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना। सबसे कम अगर पूछ दिया जाए कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे, क्योंकि हम जो भी क्लास लिए हैं वो सबसे पहले कम वाले को ही बताए थे। इस प्रश्न का आंसर हम बताए हैं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आज के लिए लास्ट प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में 25 में सभी लोग बताएंगे कि कितना आंसर सही आपका हुआ, कितना आंसर आपको याद था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो आप जानते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी लोग 25 क्वेश्चन में बताएंगे कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर आपको याद था। कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर आपको मिलेंगे अगले सेशन में। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।